ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, यूडाइस प्लस के इस अंक में आज हम आपके साथ बात करेंगे स्टूडेंट प्रोग्रेशन की। सत्र 25-26 से किस तरह से बच्चों के नाम का डेटा 26-27 में आपको लेकर आना है, क्या क्या सावधानी रखना है और किस तरह के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस सत्र के लिए। आइए आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करते हैं स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और इस पर एंट्री शुरू करने के लिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको udisplus.gov.in इस वेबसाइट को लॉगिन करना होगा किसी भी डिवाइस पर, चाहे वो लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो। आगे चलने से पहले कुछ सावधानियां हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो विगत वर्ष के बच्चे हैं उनकी लिस्ट आप निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए और अपने पास रख लीजिए। इसके बाद उनमें से जो बच्चे आपके विद्यालय के हैं उनके सामने पास होने का प्रतिशत लिख लें और उनको हम पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कर लें। इसके बाद ऐसे बच्चे जो टीसी लेकर चले गए उनके सामने रिमार्क कर दें और बच्चों से संपर्क करके जिस स्कूल में गए हैं वहां पर उनको इंपोर्ट भी करवा दीजिए। और अंत में जो भी बच्चे शेष रहें उनसे संपर्क बनाए रखिए और जो भी स्थिति है बच्चों के साथ एजुकेशन की, उसका रिमार्क यहाँ पर अपडेट कर दीजिए उन बच्चों के साथ जो आपके ड्रॉप बॉक्स में छूट जाए। इस तरह से 4 बिंदु आप ध्यान दीजिए। अब चलते हैं ऑनलाइन और देख लेते हैं पूरी प्रोसेस को। किसी भी ब्राउजर में आपको ओपन करना है udisplus.gov.in वेबसाइट को। इसकी लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। अगर आप फिर भी ओपन नहीं कर पा रहे हैं तो गूगल पर जाकर यूडाइस प्लस लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट दिख जाएगी। चलिए ओपन कर लेते हैं udisplus.gov.in। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में चलना है। अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लीजिए, गो बटन दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने वो सारे मॉड्यूल्स दिख जाएंगे जिस पे आप सारा काम करते हैं। अभी आपको स्टूडेंट प्रोग्रेशन करना है, वो आपको मिलेगा स्टूडेंट मॉड्यूल में और इस पर चलने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा। क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड लिखना है, कैप्चा लिखना है और फिर साइन इन कर लेना है। यहाँ पहुँचने के बाद आपको करंट एकेडमिक ईयर दिखाई देगा और लास्ट एकेडमिक ईयर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। चलते हैं करंट एकेडमिक ईयर के अंदर। यहाँ पहुँचने के बाद आपको अपने स्कूल की इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी, कैटेगरी, क्लासेस, स्कूल टाइप्स, मैनेजमेंट, MOI अवेलेबल यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से अवेलेबल, लैंग्वेज ग्रुप क्या है, इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। एक बार अपने स्कूल से संबंधित ये सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। अगर इसमें कहीं पर कोई करेक्शंस है तो आप ब्लॉक या जिले पर संपर्क करके इसको अपडेट करवा लीजिए। अभी हम इस विंडो को क्लोज करते हैं। इसके बाद अब हमारे सामने हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। अभी यहाँ पर बच्चों के सारे फिगर्स 0-0 दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अभी हमने प्रोग्रेशन स्टार्ट नहीं किया है। प्रोग्रेशन कैसे करेंगे आइए उसको भी हम देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इनमें से आपको जाना है स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन वाले ऑप्शन पे। क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इसको क्लिक किया यहाँ पर 4 तरह के ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो गए। पहला प्रोग्रेशन एक्टिविटी, दूसरा इंपोर्ट, तीसरा ड्रॉप बॉक्स, इनएक्टिव स्टूडेंट और चौथा ट्रांसफर सर्टिफिकेट मॉड्यूल। अभी हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटी का, तो इस ऑप्शन पे हम चलते हैं। जैसे हम इस पर चलेंगे तो आप देखिए आपके स्क्रीन पर आ जाएगा प्रोग्रेशन मॉड्यूल। यहाँ पर गो बटन है, इससे आप अंदर चले जाएंगे। यहाँ पर यूजर मैनुअल भी दिया है किस तरह से आप काम करेंगे। व्यू समरी भी है, प्रोग्रेशन समरी भी यहाँ पर आएगी और फाइनलाइज प्रोग्रेशन आएगा। जब आप सारा काम अंदर कर लेंगे तो फाइनलाइज प्रोग्रेशन आपको यहाँ बाहर से करना है। एक एक स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले चलते हैं अंदर, गो बटन क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आपको क्लास और सेक्शंस दिखाई देंगे। आपको एक एक क्लास को ओपन करना है और एक एक सेक्शन को भी ओपन करना है। सबसे पहले क्लास सिलेक्ट कर लेते हैं और उसका सेक्शन भी सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम क्लास और सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, गो बटन दबाएंगे तो इस क्लास और इस सेक्शन के सभी बच्चों की लिस्ट आपको यहाँ पर क्रम से नीचे तक दिखाई देगी। अब आपको प्रोग्रेशन स्टेटस भरना है। प्रोग्रेशन का तात्पर्य है कि बच्चे को हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं, उसका क्या प्रोग्रेस है। अगर बच्चा आगे क्लास में जा रहा है तो उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर बच्चा रुक गया है तो उसको हम ड्रॉप बॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो देखिए जिस बच्चे का नाम आप यहाँ देख रहे हैं उसके प्रोग्रेशन स्टेटस आपको भरना है। इसमें 3 ऑप्शन है, प्रमोटेड, नॉट प्रमोटेड और प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन यानी बच्चे ने एग्जाम दिया और नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गया। दूसरा यह नॉट प्रमोटेड या रिपीटर। ऐसे बच्चे जो क्लास की दक्षताएं पूरी नहीं करते हैं, उनको आप प्रमोट ना करना चाहें तो यहाँ पर नॉट प्रमोट ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं।
और तीसरा ऑप्शन है प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम एक बच्चे को प्रमोट करते हैं, इसके बाद बच्चे के रिजल्ट की एंट्री करना है कि वो कितने मार्क्स से एग्जामिनेशन में पास हुआ है, कितने दिन उसने स्कूल अटेंड किया है, और इसके बाद आपको बताना है स्कूलिंग स्टेटस को। ये बच्चा अब आपके स्कूल में है या टीसी लेके लेफ्ट हो गया। अगर आपके स्कूल में है तो आप यहाँ पर स्टडिंग इन सेम स्कूल कर देंगे, और अगर ये बच्चा आपके यहाँ से एग्जाम देने के बाद पास होके किसी दूसरे स्कूल में चला गया तो आपको यहाँ पर लेफ्ट स्कूल विथ टीसी सिलेक्ट करना है। स्टडिंग इन सेम स्कूल सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको अगले कॉलम में ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको सेक्शन को सिलेक्ट करना है। जब इतनी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो आप इसको अपडेट कर दीजिए। जैसे आप इसको अपडेट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और इसके बाद जो यहाँ पर स्टेटस पेंडिंग था वो डन हो जाएगा, और जो आपने प्रोग्रेशन किया है उसकी डेट और टाइम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे, तीसरे, चौथे सारे बच्चों को अपडेट कर लीजिए। और इस तरह से जब सारे बच्चे आपके पूरे हो जाएं तो आप स्टेटस एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिए। सभी बच्चों के आगे आपको स्टेटस पेंडिंग की जगह डन दिखाई देना होगा। जैसे ही यहाँ पर आपको डन स्टेटस दिखाई देने लगे तो आप फाइनलाइज बटन क्लिक करिए। फाइनलाइज करेंगे तो यहाँ पर भी एक छोटी सी समरी आपको दिखाई देगी। यहाँ पर जिस भी क्लास का आप फाइनलाइज करेंगे उस क्लास का नाम आपको यहाँ दिखेगा, सेक्शंस दिखेगा, कुल कितने बच्चे हैं, कितने को आपने प्रमोट किया है, ये समरी भी आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर ये सब कुछ सही है तो आप इसको यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक मैसेज फिर से अपेयर होगा, प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास नर्सरी, केजी एंड सेक्शंस ए हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यानी इस क्लास के, इस सेक्शन के सारे बच्चों को आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है प्रोग्रेशन के लिए। अब यहाँ पर जो पहले अपडेट बटन ओपन होता था, अपडेट बटन बंद हो जाएगा और यहाँ पर करेक्शन वाला बटन ओपन रहेगा। आप जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। इसी तरह से आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएं हैं सभी को यहाँ पर अपडेट कर लेना है। आप बाहर पहुँच जाइए, स्टूडेंट मूवमेंट मेनू पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करिए और यहाँ पर आपको मिलेगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यानी अब यहाँ पर आप जाकर अपने स्कूल का पूरा प्रोग्रेशन फाइनलाइज कर रहे हैं। और जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल के होम पेज पर आ जाएं तो आप प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज ज़रूर देख लीजिए। एक बार क्लिक कर लेते हैं इस तीसरे वाले ऑप्शन को। यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे क्लास मिलेगी और इसके साथ साथ आपको प्रोग्रेशन स्टेटस भी दिखाई देगा। यहाँ पर आप सभी देखते जा रहे हैं, सारे सेक्शंस आपने फाइनलाइज कर लिए, लेकिन लास्ट में 2 सेक्शंस आपको यहाँ पर पेंडिंग दिखाई दे रहे हैं। जब तक आप इन सारे सेक्शंस को फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप कंप्लीट फाइनलाइज नहीं कर पाएंगे। चलते हैं फिर से गो बटन से, क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं और गो करते हैं। अब यहाँ पर आके जैसे ही आपने गो किया तो बच्चों की लिस्ट आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि आपके विद्यालय में इस क्लास में कोई भी बच्चा नहीं है। लेकिन आपको बटन फिर भी दिखाई दे रहा है फाइनलाइज का। फाइनलाइज बटन दबा लेते हैं, कंफर्म करते हैं और ओके कर देंगे। जब सारे सेक्शन फाइनलाइज हो गए तो अब हम करते हैं कंप्लीट फाइनलाइज। होम पेज पर आएंगे और फाइनलाइज प्रोग्रेशन, ये जो ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसको हम यूज़ करते हैं। क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद एक चेक बॉक्स ऑप्शन दिया है, आप इसको लगा दीजिए और सबमिट कर दीजिए। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे देखिए स्कूल प्रोग्रेशन फाइनलाइज फॉर द एकेडमिक ईयर 25-26 ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आपने पूरी तरह से अपने विद्यालय को, अपने स्कूल को फाइनलाइज कर दिया और कुछ इस तरह का राइट आपको निशान मिलेगा और यहाँ पर आपको फाइनलाइज स्कूल कोड और फाइनलाइज स्कूल डेट दिखाई देगी। तो साथियों, स्कूल प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको अभी इतना ही करना है। उम्मीद है आप सारी प्रोसेस समझ गए होंगे, फिर भी कुछ मन में डाउट रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।